हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। अगर आप माइनिंग सरदार की तैयारी कर रहे हैं, ओवरमैन की तैयारी कर रहे हैं, या गैस टेस्टिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या बीटेक के स्टूडेंट हो, इससे रिलेटेड जो एकेडमिक वीडियो है वो हमारी चैनल पे रेगुलर आती रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है या फिर फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं जितनी भी वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होते हैं वो डालता रहता हूँ। साथ ही साथ उसमें और भी माइनिंग से रिलेटेड अपडेट डालता हूँ और अब मैं रेगुलर उसमें नोट्स भी डाल रहा हूँ माइनिंग से रिलेटेड। और अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन में हैंडल आ रहा होगा। और अगर आप कुल इंडिया की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैंने एक ई-बुक बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे मिनरल के बारे में कि आखिर मिनरल होता क्या होता है उसका डेफिनेशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे ओर के बारे में कि ओर क्या होता है, ओर का डेफिनेशन क्या होता है। फिर हम लोग मिनरल और ओर के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है उसको देखेंगे। देन हम लोग उससे रिलेटेड कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, जैसे वेन क्या होता है, कंट्री रॉक क्या होता है। और फिर हम लोग लास्ट में एक डायग्राम के जरिए समझेंगे कि क्या रिलेशन है आपस में इन सभी का। तो चलिए पहला टॉपिक शुरू करते हैं, वो है मिनरल। तो मिनरल का डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा कि मिनरल पोजेसेस डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टीज आल्सो हैविंग ए केमिकल कंपोजिशन दैट इज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एंड रिपेज इट्स एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि मिनरल एक तो ऐसा पत्थर है जिसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कलर होगा, उसका एक स्पेसिफिक लस्टर होगा, स्ट्रीक होगा, क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज़ होगा, क्लीवेज होगा, फ्रैक्चर होगा, हार्डनेस होगा। यानी मोह स्केल ऑफ हार्डनेस में अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो 1 से लेकर 10 तक का जो हार्डनेस है उसी के बीच में कोई एक हार्डनेस उसका होगा। तो ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। साथ ही साथ एक केमिकल कंपोजिशन भी होगा। केमिकल कंपोजिशन का मतलब हो गया अलग अलग केमिकल से मिलकर बने होंगे और उसका एक केमिकल फार्मूला होगा। और इसको जब हम लोग बेचेंगे मार्केट में तो इससे हम लोग को कुछ पैसा मिलेगा। यानी जब हम लोग इसको एक्सट्रैक्शन करने के लिए जो पैसा लगाएंगे, यानी जो भी मशीनरी अडॉप्ट करेंगे या फिर जो भी हम लोग मेथड ऑफ माइनिंग अडॉप्ट करेंगे, उसके बाद उसको हम लोग निकालेंगे उस पत्थर को और उसके बाद उसको बेचेंगे तो पैसा मिलेगा। मतलब इसको अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझने के लिए रखें दिमाग में तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वो ऐसा पत्थर जो धरती से निकालेंगे और उसको हम लोग बेचेंगे तो उससे हमको पैसा मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे मिनरल, सिंपल भाषा में। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है ओर। ओर क्या होता है तो ओर का डेफिनेशन पहले देखते हैं क्या बोलता है ओर। एन ओर इज ए रॉक विच कंटेन्स मिनरल एंड विच कैन बी यूज फॉर इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आफ्टर प्रोसेसिंग टू सेपरेट मिनरल्स फ्रॉम गैंग। ओर यूजुअली ऑकर इन वेन्स और लोड। इसका मतलब ये हुआ कि ओर एक ठो ऐसा पत्थर है जिसमें मिनरल तो होता ही है, मिनरल के साथ साथ कुछ गैंग पार्टिकल यानी कुछ रिजेक्टेड पार्टिकल भी होता है। और जब हम लोग उससे मिनरल को निकालते हैं, यानी ओर एक है पत्थर, उस पत्थर के अंदर में 2 पत्थर, एक है मिनरल और कुछ जो रिजेक्टेड पार्ट है वो गैंग पार्टिकल है। मतलब ओर के अंदर से जब हम लोग मिनरल को निकालेंगे, उसको बेचेंगे तो उससे हमको फ़ायदा होगा, कुछ इकोनॉमिक वैल्यू मिलेगा। इसको हम लोग बोलेंगे ओर। ओर नॉर्मली वेन और लोड में होता है, इसको हम लोग आगे स्पष्ट करेंगे। उसके बाद बोला गया है कि इफ़ एन ओर व्हेन सब्जेक्टेड टू मेटलर्जिकल प्रोसेसेस यील्ड ओनली वन मेटल इट इज़ कॉल्ड ए स्ट्रेट मेटल। इसका मतलब ये हुआ कि एक ठो ओर हम धरती से निकालें और उस ओर को हम लोग मेटलर्जिकल प्रोसेस में गुजारने के बाद उससे सिर्फ एक मेटल का प्राप्ति हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक स्ट्रेट मेटल है। तो ओर को समझने के लिए कुछ हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ओर इज इक्वल्स टू बेचने वाला यानी पैसा मिलने वाला पत्थर, बेचने पर पैसा मिलने वाला पत्थर प्लस बिना काम का पत्थर, बिना काम का रिजेक्टेड माल, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओर। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, जैसे ओर का हम लोग कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। हेमेटाइट जो है एक तरह से ओर है जिससे हम लोग आयरन निकलता है। बॉक्साइट एक और है जिससे हम लोग एल्युमिनियम का प्राप्ति होता है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वेन। तो वेन को मैं स्पष्ट करूँ उससे पहले मैं आपको एक बार बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस है। तो मिनरल एक अकेला पत्थर है, इसमें गैंग पार्टिकल नहीं होता है, इसमें कुछ भी रिजेक्टेड माल नहीं होता है। इसको या तो मेटलर्जिकल प्रोसेस से गुजारेंगे तो सीधा इसमें से मेटल निकलेगा। लेकिन ओर ऐसा नहीं है, ओर के अंदर में मिनरल आता है और मिनरल के साथ साथ गैंग पार्टिकल भी आता है। यानी ओर में मिनरल भी होता है और कुछ रिजेक्टेड पार्ट भी होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है मिनरल और ओर के बीच में। तो चलिए वेन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर वेन होता क्या है। एक टर्म है वेन। तो वेन का डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि ए वेन और लोड
is a crack in the earth crust filled with mineral due to precipitation of the mineral from the mineral rich water or by the cooling of magma filling the crack or by the separation of mineral from vapors and gases rises up to the crack। इसको हम लोग सिंपल भाषा में अगर बोले तो हम लोग जैसे जानते हैं कि धरती के अंदर में मैग्मा पाया जाता है, मैग्मा में ज्वालामुखी होता है, जब बाहर आता है वो फट के लावा के फॉर्म में। तो इस फॉर्म में वो क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि मैग्मा धरती के अंदर में रहता है और उस निकलने का कोशिश करता है। और ऑब्वियस ही बात है, धरती के अंदर में वाटर टेबल भी है, पानी का लेवल भी है, बहुत सारा और भी केमिकल्स है और भी बहुत सारे टाइप के रॉक्स है। तो उन सभी रॉक के साथ, उन सभी वाटर के साथ और अलग अलग टाइप का एटमॉस्फेयर के साथ, टेम्परेचर के चलते, प्रेशर के चलते रिएक्शंस करता है अलग अलग टाइप का। और रिएक्शंस करने के बाद कहीं कहीं और भी दरार उसको अगर मिल जाता है तो उसको फाड़ के उस दरार में घुस जाता है। देन वो धीरे धीरे ठंडा होता है और उसी जो दरार में घुसा हुआ मैग्मा है और उसमें अलग अलग कंपोजिशंस है, अलग अलग केमिकल्स है, वो धीरे धीरे मिनरल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसको बोला गया है कि जो वेन होता है, वेन वो अर्थ का जो क्रस्ट का जो क्रैक है, उस क्रैक को बोला जाता है जिसमें मिनरल भरा हुआ रहता है। तो आई होप आपको वेन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो लास्ट टर्मिनोलॉजी है वो है कंट्री रॉक, कि कंट्री रॉक आखिर कहते हैं किसको है। तो कंट्री रॉक का डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि कंट्री रॉक ऑफ एन ओर बॉडी इज दैट रॉक विच इज प्रीडोमिनेंट इन द एरिया एंड विच कंटेन्स द ओर बॉडी। द कंट्री रॉक फॉर्म्स द फुटवॉल एंड द हैंगिंग वॉल। इसमें बोला गया है कि एक ठो एरिया है, सपोज मान लीजिए झरिया कोलफील्ड वाला जो एरिया है, कहीं एक एरिया में चले गए हम, और उस एरिया में जो सबसे ज़्यादा वहाँ पाए जाने वाला ओर बॉडी होगा, जो वहाँ पे प्रीडोमिनेंट होगा, मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ओर बॉडी होगा, उस ओर बॉडी को हम लोग बोलेंगे कि भैया ये यहाँ का कंट्री रॉक है। फॉर एग्जांपल हम बता रहे थे आपको कि झरिया कोलफील्ड का कोई भी एरिया में चले जाते हैं हम, वहाँ पे हम लोग को ज़्यादातर कोयला ही कोयला दिखेगा, तो हम लोग वहाँ पे बोलेंगे कि भैया कोयला जो है वो यहाँ पे कंट्री रॉक है। तो अब हम लोग इसका आपस में संबंध समझते हैं, क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले एक एरिया में चले गए, उस एरिया में बहुत ज़्यादा कोई अगर एक स्पेसिफिक टाइप का रॉक हम लोग को देखने को मिला तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो रॉक है यहाँ पे कंट्री रॉक है। उस कंट्री रॉक के अंदर में आता है वेन्स और लोड, यानी उसी जो एरिया है उसी एरिया में से धरती के अंदर यानी अर्थ क्रस्ट के नीचे अगर हम लोग खोद के देखेंगे तो बहुत बार ऐसा क्रेक होगा, उस क्रेक के बीच बीच में मिनरल फील्ड होगा। जैसे हम लोग कोल को भी अगर निकालते हैं तो कोल भी एक सीम का रूप में, एक लेयर का रूप में हम लोग धरती के अंदर मिलता है, उसके ऊपर में सेडिमेंट्री रॉक ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है, सेल होता है, सैंडस्टोन होता है, अलग अलग टाइप का रॉक होता है, उसके बीच में कोयला होता है। तो वो हो गया लोड। और लोड के अंदर में जो होता है वो कोयला होता है, तो कोयला हो गया हमारा और, या फिर दूसरा मिनरल जो हो गया वो हमारा और हो गया हेमेटाइट टाइप का। और मिनरल उसके अंदर से निकालते हैं हम, मिनरल में मतलब गैंग पार्टिकल जो है उसको हम अलग कर देते हैं और फिर मिनरल को हम लोग मेटलर्जिकल प्रोसेस से गुजारते हैं। देन हम लोग को एक स्पेशल मेटल मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर बॉक्साइट को हम लोग मेटलर्जिकल प्रोसेस से गुजारेंगे तो हमको एल्युमिनियम मिलेगा। हेमेटाइट को अगर मिनरल प्रोसेस से गुजारेंगे मेटलर्जिकल प्रोसेस से तो फिर हमको उससे आयरन का प्राप्ति होगा। तो ये पूरा ग्राफ था, पूरा डायग्राम था। आई होप आपका एक एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कह सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक अगर आप कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारा मैंने जो एकेडमिक वीडियो बनाया है उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, मैं उन सभी कमेंट को धीरे धीरे पिक करूँगा और उस सभी पे एक एक वीडियो बनाऊँगा। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोग सजेस्ट करते हैं और ऐसे ही टॉपिक मुझे सजेस्ट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर इस वीडियो को आप पसंद किए हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।